हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। और यहाँ चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7 लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। सो हियर द टॉपिक इज इंसाइट्स और एंट्रेंस्ड मियांडर्स। इंसाइट्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ कट जब होती है, कहीं से अलग हो रही होती है तो उसे इंसाइट्स बोलते हैं। अब मियांडर क्या होता है, देखो किसी भी नदी का जो बेसिकली कर्व होगा, वो जो कर्व है उसको हम मियांडर बोल देते हैं अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो उसको। तो in stream that flow rapidly over steep gradients, normally erosion is concentrated at the bottom of the stream channel. तो जब कोई स्ट्रीम बहुत स्टीप होगी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई से नीचे उतर रही होगी, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी इरोजन का कंसंट्रेशन है, जो भी सब चीज़ें वहाँ से आ रही हैं वो बॉटम में इकट्ठा हो जाएंगी। सो ऑल्सो इन द केस ऑफ स्टीप ग्रेडियंट सिस्टम, जो लेटरल इरोजन है ऑफ द साइड ऑफ वैलीज इज नॉट मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम तो वो स्टीप से उतरने में ही हो गया था, तो जो लेटरल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। So on the sides of the valley is not much when compared to the stream flowing on low gentle slopes. So active, because of active lateral erosion, stream flowing over gentle slopes develop sinus और meandering courses. अब देखिए अगर कोई नदी है जिसमें जो लेटरल इरोजन है, यानी कि जो जमीन पर ही इरोजन हो रहा है, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत मेजर चांसेस है कि वहाँ पे मियांडरिंग होंगी, वहाँ पे मियांडर्स बनेंगे, कर्व्स बनेंगे उनके बहुत सारे। So it is common to find meandering courses over floodplains and delta plains where stream gradients are very gentle. But very deep and wide meander can also be found cut in hard rocks. अब नॉर्मल meander तो हमें मिलेंगे जो जेंटल वाले होते हैं, लेकिन डीप और वाइड meanders भी हमें बोल सकते हैं जो कि दिख सकते हैं, which can be found like cut in hard rocks. तो सच meanders को इंसाइज या फिर entrenched meander बोल देते हैं. So meander loop develops over original gentle surface in the initial stages of development of streams, and the same loop get entrenched into the rocks, normally due to erosion or slow continued uplift of the land over which they start. So they widen and deepen over time and can be found as deep gorges and canyons in hard rock area. So they give an indication on the status of original land surfaces in which stream has been developed. अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसाइज्ड meanders एंड meander ओवर फ्लड इन डेल्टा प्लेन। तो इंसाइज बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, जो कटिंग वाले होते हैं, वहीं अगर आप फ्लड डेल्टा प्लेन की बात करें तो यहाँ पे जो meander होता है ना, ये लेटरल इरोजन की वजह से होता है। तो लेटरल इरोजन वाला हमारा जो हो गया वो फ्लड डेल्टा प्लेन वाला है, एंड बेसिक इंसाइज्ड वाला हमारा जो कटिंग वाला है जो हमने भी ऊपर देखा। देन कम रिवर टेरेसेस। अब रिवर टेरेसेस क्या होते हैं? रिवर टेरेसेस नथिंग, बेसिकली लैंडस्केप्स की हम बात कर रहे हैं। तो दे आर सरफेसेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन्स लेवल। तो यहाँ पे ओल्ड वैली फ्लोर या फ्लड प्लेन लेवल्स ये सब में देखने को मिल सकता है। सो दे मे बी बेडरॉक सरफेसेस विदाउट एनी एलिवियल कवर और एलिवियल टेरेसेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट. So river terraces are basically product of erosion as they result due to vertical erosion of the stream into own depositional floodplain. So there can be number of such terraces at different heights indicating former river bed level. The river terraces may occur at same elevation on either side of the river in which they are called pair terraces. अब देखिए टेरेसेस बेसिकली जहाँ पे बहुत सारा इरोजन का सामान इकट्ठा हो रहा है एंड रिवर से बना हुआ लैंडस्केप है, तो पेयर टेरेसेस इस तरीके से हो सकते हैं कि जितना इधर की साइड है उतना इधर की साइड है, और अनपेयर्ड है कि जितना राइट साइड है उतना लेफ्ट साइड नहीं है, जितना लेफ्ट साइड उतना राइट साइड नहीं है. दे आर पेयर्ड एंड अनपेयर्ड रिवर टेरेसेस. सो व्हेन अ टेरेस इज प्रेजेंट ओनली on one side of the stream and with none on other side or one at quite at a different elevation, उसको हम unpaired बोल देते हैं. So unpaired terraces are typical in areas of slow uplift of land or where the water column changes are not uniform along both the banks. तो ये terraces may result due to receding water after a peak flow या फिर change in hydrological regime due to climatic changes, या फिर रीज़न हो सकता है टेक्टोनिक अपलिफ्ट ऑफ लैंड या सी लेवल का चेंजेस. तो इनमें से कुछ भी रीज़न हो सकता है. देखो रीज़न ऑलमोस्ट सबके बराबर ही होते हैं.
क्योंकि ज्योग्राफी में इरोजन जिनसे होगा उन्हीं से सारी चीज़ें होंगी। तो वो अगर हमको कहीं कन्फ्यूज़न है ना तो हम थोड़ा-थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हैं। पर वो वर्स्ट केस है कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ऐसा कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। देन कम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में से। थैंक यू सो मच।